तो चलिए बात करते हैं कुछ लर्निंग के बारे में, कुछ की पॉइंट्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारा मोबाइल का इंटरफेस है, इस पे हम क्लिक करते हैं। ये है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है एनालिसिस करने के पर्पज़ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक पे देख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। दो दो चीज़ में क्या चाहिए होता है कोई भी बिजनेस कोई रन करता है, वहाँ पे दो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। एक सप्लाई जोन, एक डिमांड जोन, ठीक है। मतलब कि आप अगर छोटा मोटा दुकान चलाते हो, ठीक है, तो जब कभी भी आप अपना माल कहीं से लेके आओगे तो सस्ता पे लेके आओगे, तो उसका मतलब क्या है कि आप देखोगे कि कहाँ पे सस्ता प्राइस चल रहा है, तो वहाँ से लोग खरीदते हैं, ठीक है। और जब हाई ज़्यादा रहता है, ठीक है, जब स्टॉक करके रखते हैं, जब हाई ज़्यादा रहता है, सीजन रहता है, तब हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो इस प्रकार से इस मार्केट में भी, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में भी दो चीज़ें काम करती है, ठीक है। वो क्या है, एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन। डिमांड जोन जिसको होलसेल प्राइस कहते हैं, जिसमें प्राइस कम रहता है। जो दो चीज़ सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि सीधी सीधी बात कि आपको जो है एक व्यू पॉइंट बनाना है, उस व्यू पॉइंट के बेसिस पे आपको ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको देखने मिल रहा है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है जिसमें हम ये जो है एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ किया और ये रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। ये मैंने कैसे ड्रॉ किया वो सारा चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, बट हाँ, यहाँ से मार्केट जो है सस्ता हो जाती है तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ख़रीदना पसंद करते हैं। अब देखिए हमको क्या है कि हायर टाइम फ्रेम में ये चीज़ ढूंढ लेना है, ठीक है। अब हम जाएंगे उससे थोड़ा सा नीचे लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे। अब मार्केट आज कितना तारीख है, 10 तारीख है, तो 10 तारीख के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रेड एनालिसिस करने के बहुत सारे अपने तरीके होते हैं, जिसमें से ये एक ट्रेंड लाइन भी एक बहुत ही अच्छा खासा काम करती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन में क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन एक लकीर खींचते हैं जिसमें से मैक्सिमम कैंडल जो है आपका टच होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये वैलिड माना जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को वैलिड बनाने के लिए हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब कि ये एग्जैक्ट 3 कैंडल अगर टच होते हैं, 3 कैंडल अगर टच होते हैं तो वो क्या होता है, वैलिड माना जाता है। 3 कैंडल अगर टच होती है तो वो वैलिड माना जाता है। तो चलिए ये रहा ये प्रीवियस मार्केट है, ठीक है, ये जो है प्रीवियस मार्केट है और यहाँ से मार्केट शुरू होने वाली है। तो देखते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है। हमको सबसे पहले एनालिसिस करना है 30 मिनट्स का, ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, एंड देन हमको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमको क्या करना है, देखना है। अब देखिए जैसे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन था, ठीक है, जैसे कि हम धरती पे खड़े हैं, ठीक है, ये हमारा बेस है, ठीक है। तो ये हमारा बेस है, मतलब कि ये सपोर्ट जोन है। यहाँ से मार्केट अगर मान लीजिए गिरता भी है तो यहाँ पे वो बेस एक मान के वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है, ठीक है, और ये एक ट्रेंड लाइन भी है। तो जिस प्रकार से हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए ये एक इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर कैसे काम करती है, चलिए आगे बात करते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। हमने जैसे एनालिसिस किया, ठीक है, एनालिसिस किया, मार्केट ओपन होती है, ठीक है, मार्केट ओपन होती है कहाँ से, यहाँ पे ये जो ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं ना, ये लगभग लगभग 51-230 के आसपास का कुछ समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है 200-300 के 200 और 230 के बीच में ही है, ठीक। तो मार्केट यहाँ से ओपन होती है तो हमको पहले से पता होगा कि मार्केट जो है ये जो सपोर्ट लाइन है ना, ये सपोर्ट लाइन है, उस और क्या करती है, खींचती है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, ठीक है, यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट जैसे रेड कैंडल बनाता है, और ये एक इंडिकेटर भी देखिए, पहला चीज़ क्या आ रहा है, पहला चीज़ ये सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन है और ये इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर में देख रहे हैं ये ऊपर, ठीक है, ऊपर पट्टी तक चला गया। अब क्या है ना कि चांसेस क्या रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ये होता है। तो बेसिकली हम 3 कन्फर्मेशन देखने के बाद जैसे कि मार्केट ये ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ से हमको जो है बाय का ट्रेड
लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो है अपने एनालिसिस के हिसाब से हमको लॉन्ग का ट्रेड लेना है। तो लॉन्ग का ट्रेड हम कैसे प्लानिंग करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ही यहाँ पे आती है, ठीक है, उस हिसाब से हमको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। हमको यहाँ पे हमको 20 पॉइंट का यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप लॉस हमको रखना है कि अगर मार्केट नीचे जाती है, ठीक है, मार्केट नीचे जाती है, हमको 20 पॉइंट तक ही लेना है स्टॉप लॉस, क्योंकि हम ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं सकते, ठीक है, ज़्यादा हम लॉस बुक नहीं कर सकते। उस हिसाब से ये हम प्लानिंग किए। प्लानिंग करने के बाद देखिए आपको लगभग लगभग कितना पॉइंट्स मिला, ठीक है। ये होता है एक टूल होता है जिस मेजर करने का। यहाँ एंट्री करने के बाद आप जो है आप इजीली सॉरी यहाँ एंट्री करने के बाद जो आप जो है लगभग लगभग 300 पॉइंट आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। 300 पॉइंट तक हाइक चली गई। तो आपको 300 पॉइंट तक नहीं लेना है, आपको 100-150 पॉइंट तक ही लेना है, और लेने के बाद आप यहाँ पे बुक करते हो। तो इस प्रकार से परफेक्ट एंट्री प्लान की जाती है, ठीक है। ऐसे ना कि मुझे लगा कि ये मार्केट नीचे जाएगा तो मैं पुट का कॉल ले लिया, और मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाला है तो अब मैंने कॉल का ट्रेड लिया। तो आप कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। सारा चीज़ एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। बतौर आपके पास डाटा रहता है, ठीक है। ऑप्शन चेन देखते हो, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जिसको देखने के बाद जो है आप ट्रेड प्लान करते हो। तो एग्जैक्ट कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो सारा चीज़ हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। एंड देन डिसाइड करने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर रहती है, क्रिस्टल क्लियर रहती है, तब जाके हम एंट्री करते हैं। और एंट्री करने के बाद हम टारगेट तक रुकते हैं, या तो एंट्री, ठीक है, एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस, या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, दोनों चीज़ हमको मेंटेन करके चलना है, अदरवाइज़ हम ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लर्निंग है। अब देखिए मार्केट देखिए यहाँ पे अब साइडवेज हो चला, ठीक है। तो पहला हमको एक दिन में एक या दो ही ट्रेड लेना है। दो ट्रेड लेने के